फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं हम लेक्चर नंबर 13। तो लास्ट लेक्चर में हमने वाटर ट्रीटमेंट के कुछ प्रोसेस को देखा था हमने, जैसे कि हमने देखा एरेशन क्या होता है, हमारा स्क्रीनिंग क्या होती है, और उसके बाद हमने कोगुलेशन के बारे में भी पढ़ा था। अब हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर किसके बारे में, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन। तो फ्लोकुलेशन क्या होता है? तो फ्लोकुलेशन एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग के बाद एरेशन किया जरूरत पड़ी तो, और एरेशन के बाद हम डायरेक्टली सेडिमेंटेशन कर दें। नहीं तो बीच में हमको दो प्रोसेस लेने पड़ते हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल रहते हैं ना, वो नीचे बैठ नहीं पाते, उनको बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो उनको न्यूट्रल करते हैं। कैसे? कोगुलेशन के द्वारा, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जैसे वो न्यूट्रल हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, वो जो पहला जो प्रोसेस था कोगुलेशन का, उसमें जो टैंक के अंदर जो अपन मिक्सिंग करते हैं ना पानी की, वो करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, जिससे कि क्या है, एजिटेट होकर के एक दूसरे से टकरा करके उनके चार्ज जो है खत्म हो जाए केमिकल के द्वारा। ठीक है ना? तो वो तो हमने कर दिया, वो थी फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस था कोगुलेशन। तो अब उसके बाद में जैसे चार्ज हट चुके हैं, अब हमारा काम क्या है, अब अगर फास्ट रहा, अगर अब हमारा जो मिक्सिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट रहा, तो पार्टिकल क्या है, आएंगे नहीं पास, टकरा कर दूर चले जाएंगे। तो अब हमारा काम क्या है, हम एक नया टैंक बनाते हैं जिसमें कोगुलेशन वाले पानी को लेकर के आएंगे और बिल्कुल स्लो मिक्सिंग करेंगे पानी की। स्लो मिक्सिंग से क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे हमारे न्यूट्रल हो चुके, वो आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और जुड़ करके एग्लोमेरेट हो करके, मतलब एक गुच्छा बना लेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल बना लेंगे, फ्लॉक्स बना लेंगे। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्लोकुलेशन। तो फ्लोकुलेशन का मेन पर्पस क्या है, ये हमेशा कोगुलेशन के बाद ही होगा, और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल थे उनको जोड़ने का काम करेगा। इसका एक अलग टैंक बनेगा, अलग चैम्बर बनेगा, उसको बोलेंगे फ्लोकुलेशन टैंक या फिर फ्लोक्यूलेटर। क्लियर है क्या नहीं? उसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या होती हैं वो भी अपन देखते हैं। तो जो अपना फ्लोकुलेशन जो होता है, उसके जो टोटल अपना डिटेंशन पीरियड रहता है फ्लोकुलेशन टैंक का, जनरली 10 से 60 मिनट के बीच में रहता है अपना। और एक स्लो मिक्सिंग प्रोसेस होता है। स्लो क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया, ताकि पार्टिकल्स आपस में इजीली जुड़ सकें। इसकी जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है, इसमें पानी जो बहता है, वो लगभग 0.5 से 0.2 से 0.8 मीटर पर सेकंड के समथिंग होती है। ये होती है उसकी फ्लो वेलोसिटी। और वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करूं, इसके अंदर एक टर्म आती है हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट, कैपिटल जी, जिसको अपन पर सेकंड के रूप में अपन डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू पूछी जाती है कई बार, तो 10 से 80 के बीच में होती है, 10 to 80 सेकंड इनवर्स, या 10 to 80 पर सेकंड होती है। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को मैंने लिख दिया है। देखो भाई, फ्लोकुलेशन क्या है, यह एक स्लो मिक्सिंग प्रोसेस है। वो फास्ट था कोगुलेशन, जिसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स को पास पास लाकर लार्ज फ्लॉक्स बनाए जाते हैं। इसके टैंक के पैरामीटर निम्नानुसार होते हैं। डिटेंशन पीरियड 10 से 60 मिनट होता है। नॉर्मली कितना लेते हैं, 30 मिनट अपन लेकर के चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो 0.2 से 0.8 मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है 10 से 80 सेकंड इनवर्स। क्लियर है क्या नहीं? अगर हम आगे बात करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की, तो सेडिमेंटेशन टैंक कौन सा होता है? तो भैया सेडिमेंटेशन टैंक अपना वो टैंक होता है जिसके अंदर या तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्रीनिंग, एरेशन, डायरेक्टली सेडिमेंटेशन, कि हमको पता है पार्टिकल बड़े बड़े हैं, वो पार्टिकल इजीली सेटल कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, उसके बाद में डायरेक्टली हमने सेडिमेंटेशन का यूज कर लिया। या हो सकता है कि पार्टिकल छोटे भी हैं बहुत सारे मौजूद, तो हमने क्या है, एरेशन के बाद में हमने क्या किया, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, उसके बाद फिर हम सेडिमेंटेशन। तो आप कभी भी सेडिमेंटेशन का यूज कर सकते हो। अगर आप कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन का यूज नहीं कर रहे, तब तो प्लेन सेडिमेंटेशन कहलाएगा। और अगर आप यूज कर रहे हो तो कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन, या कहा जाए सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसमें भी अपने दो प्रकार के टैंक होते हैं। तो अपना सेडिमेंटेशन का मेन मकसद क्या है, पार्टिकल्स को सेटल करवाना, पार्टिकल की सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब क्या, पार्टिकल को नीचे बैठाना। ठीक है ना? तो कैसे बैठाएंगे, सिंपल सी थ्योरी है। जैसा कि अपन जो बोतल होती है, वो गंदा पानी है, बोतल में हमने रख दिया, थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया, 2 घंटे के लिए, देखा तो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। सेटलिंग होगी कि नहीं होगी? क्योंकि पानी जो है वो स्थिर हो चुका है, तो जो पार्टिकल अपने वेट के कारण नीचे आ जाएगा। पहले तो टर्बुलेंस के कारण क्या है, नीचे बैठना चाह रहा था, टर्बुलेंस उसको ऊपर भगा रहा था, अब वो इजीली बैठ जाएगा। सेम प्रोसेस यहां पर करेंगे अपन। टैंक लेंगे, पानी को टैंक के अंदर छोड़ देंगे, पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो टैंक था उसको तो बोलेंगे फिक्स्ड टैंक या क्वेश्चन टैंक। शांत मतलब रुका हुआ है, पानी को हमने रोक दिया। लेकिन भैया ऐसा कब तक करेंगे अपन को, तो पानी बहुत सारा जनता को पहुंचाना है पानी, तो ऐसे पानी को 24-24 घंटे अगर हम रखने लगे, तो फिर इतना सा कितने बड़े बड़े टैंक बनाने पड़ेंगे हमको। तो पानी तो क्या है भाई, आता जाए, पार्टिकल सेटल होते जाए, पानी आ रहा है, पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, पानी जा रहा है, तो ये प्रोसेस होता रहे साथ में। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक।
ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन खुद अपना दो प्रकार का होता है, एक तो प्लेन सेडिमेंटेशन और एक कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। प्लेन के अंदर तो पार्टिकल्स डायरेक्टली बैठते हैं अपने, ठीक है ना, और जो कॉगुलेशन एडेड होता है अपना, उसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल केमिकल के द्वारा न्यूट्रल हुए हैं, गुच्छे बने, वो पार्टिकल भी नीचे बैठ जाएंगे, उसमें फाइन पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाएंगे, इसमें केवल अपने बड़े बड़े पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, ठीक है ना। तो सेडिमेंटेशन के बारे में कुछ बातें, इस प्रोसेस में सस्पेंडेड सॉलिड्स को टैंक के बॉटम में सेटल करवाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि सेडिमेंटेशन कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है, एक तो प्लेन और एक सेडिमेंटेशन विद कॉगुलेशन, या कहा जाए कॉगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। इसमें तो क्या करोगे, इसमें कोगुलेंट का यूज नहीं किया जाता और इसमें कोगुलेंट का यूज किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की, तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्वोशिएंट या फिक्स टाइप और दूसरा कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप। तो क्वोशिएंट या फिक्स टाइप कौन सा होता है हमारा, जिसमें पानी को अपन लेकर के आए, पानी को रख दिया 24 घंटे के लिए, ठीक है, पार्टिकल बैठ गए, पानी का यूज़ कर लिया। इसका यूज़ केवल वहाँ किया जाता है जहाँ पर पानी की जो अपनी जो डिलीवरी है बहुत कम है, बहुत कम पानी अपन को भेजना है, वहाँ पर तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप का कौन सा है अपना, जिसके अंदर पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, इनपुट आउटपुट पार्टिकल्स बैठते जा रहे हैं, ये होता है कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप। ये अपने दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें पानी टैंक में कॉन्टिन्यूसली बहता है, इसमें पानी टैंक में कुछ समय के लिए रुकता है, ठीक। ये दो प्रकार के, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो प्रकार के होते हैं। हॉरिजॉन्टल जनरली अपन रेक्टेंगुलर टैंक का यूज़ करते हैं और लेंथ के अलोंग पानी के फ्लो को अपन प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी। अभी सेडिमेंटेशन टैंक की जो एफिशिएंसी होती है किन चीज़ों पर निर्भर करती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि भाई सेडिमेंटेशन टैंक जो है उसमें कितने ज़्यादा पार्टिकल्स नीचे सेटल होंगे, ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है। कई सारी चीज़ें होती है, जैसे एक तो सेटलिंग वेलोसिटी, जिसको अपन ओवरफ्लो रेट भी कहते हैं। और क्या चीज़ होती है हमारी, एक तो सेटलिंग वेलोसिटी हो गई और दूसरी क्या हो गई हमारी, जो सरफेस एरिया है। भाई जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा पानी उतना ही ज़्यादा कवर करेगा, उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स नीचे बैठने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो सेटलिंग वेलोसिटी पर, सेटलिंग वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, ये वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी पर पार्टिकल नीचे सेटल करता है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर अपन लिखते हैं अभी। भाई जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जैसे अपना पैरासूट होता है, तो क्या होता है भाई कि जैसे ही आपने देखी मूवीज़ देखी होगी, तो भाई प्लेन से जो है हीरो या कोई भी गिरता है, कूदता है पैरासूट लेकर के, तो एकदम से कूदता है तो उसका फ्लो टर्बुलेंट होता है, वो ऐसे ही कूद रहा है, इधर उधर यूं ही जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। पैरासूट खुल जाता है तब भी उसका फ्लो बहुत रैंडम होता है, बहुत फास्ट होता है। लेकिन अब क्या होता है, वो तो नीचे गिर रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एयर का जो ड्रैग फोर्स वो ऊपर लग रहा है। तो फिलहाल स्टार्ट में जैसे ही वो कूदा था तो उसका वेट ज़्यादा था, ड्रैग फोर्स कम था, ठीक है। और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है ना, तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। पैरासूट खुल चुका है तो एरिया ज़्यादा मिल गया, तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर, जो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बताया था। तो ड्रैग फोर्स बढ़ गया, ये भी बढ़ चुका है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। जब ये वेट और ड्रैग फोर्स अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो आदमी अटक जाएगा क्या रास्ते में, बीच में लटक जाएगा क्या, नहीं। उस फोर्स पर जब दोनों दोनों की वैल्यू बराबर हो चुकी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको एक फिक्स वेलोसिटी अटेन हो जाएगी, ठीक है। और उस वेलोसिटी से उसके बाद में फिर क्या है, वो बहुत स्मूथली नीचे आएगा। आपने देखा होगा ज़मीन से कुछ ऊपर हाइट पर जैसे वो पहुंचता है पैराशूट, फिर वो बिल्कुल आराम से तसल्ली से एक पर्टिकुलर मैनर में नीचे आता है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से उतरता है। क्यों उतरता है, उसको एक फिक्स वेलोसिटी मिल चुकी है, जिस वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी वो नीचे आ रहा है, उस वेलोसिटी को ही अपन बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी या सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। तो सेटलिंग वेलोसिटी पर निर्भर करता है। अब टैंक के अंदर जिस पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो तुरंत बैठ जाएगा, सेटल होने की वेलोसिटी तो जल्दी बैठ जाएगा, जिसकी नहीं है, कम है, वो आराम से बैठेगा। पार्टिकल के वेट पर डिपेंड करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगी सेटलिंग वेलोसिटी। जितना ज़्यादा अपनी जो पार्टिकल का साइज होगा उतनी जल्दी बैठेगा, जितना जल्दी बैठेगा तो पानी में से जो सेडिमेंटेशन है बहुत ज़्यादा होगा, तो सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है जो पार्टिकल बह रहे हैं पानी के साथ वो नीचे कितने ज़्यादा बैठ सकते हैं, उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी। तो ये सारे पॉइंट हैं अपने जो अपन आगे डिस्कस करते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी को भी याद करना देखेंगे, इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स भी देखते हैं अभी अपन। तो पहले तो आप इसको उतार लीजिए,
मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतारेंगे प्लीज़। तो भैया मैंने लिख दिया है सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। तो इसकी जो अपनी एफिशिएंसी होती है ना सेडिमेंटेशन टैंक की, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है मैंने आपको बताया था। एक तो अपने सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी और एक अपने सेटलिंग वेलोसिटी पर, कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल जो है पानी के साथ अपना आएगा और उनमें से मैक्सिमम पार्टिकल अपने नीचे बैठेंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितने ज़्यादा पार्टिकल्स को वो रोक सकता है अपना सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है ना। तो देखो ये लिखा है सेडिमेंट टैंक की एफिशिएंसी टैंक के सरफेस एरिया में सेटिंग वेलोसिटी, या इसको कहें अपन ओवरफ्लो रेट, इसको OFR से अपन डिनोट करते हैं, पर निर्भर करती है। अब ओवरफ्लो रेट क्यों बोलते हैं इसको भाई, देखो या तो मैं कहूं कि जो पार्टिकल है ना वो नीचे गिर रहा है, पानी के अंदर पार्टिकल जो है नीचे गिर रहा है, या मैं क्या कहूं पार्टिकल रुका हुआ है पानी ऊपर आ रहा है, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन उसको ओवरफ्लो रेट भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अपन इसको फॉर्मूले से भी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो भाई सेटलिंग वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी को स्टोक्स लॉ द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें पार्टिकल की डिस्क्रीट सेटलिंग को एज्यूम करते हैं। 4 प्रकार की सेटलिंग होती है, वो 7th यूनिट में अपन देखेंगे। डिस्क्रीट होती है, हिंडर्ड होती है, जोन होती है, कंप्रेस्ड होती है। डिस्क्रीट का मतलब है पार्टिकल जो है वो इंडिविजुअल नीचे गिर रहा है, उस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा, अपने आप अकेला गिर रहा है नीचे, ना आसपास के पार्टिकल का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ना किसी और चीज़ का पड़ रहा है, उसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट सेटलिंग। तो स्टोक्स लॉ आपने सॉइल मैकेनिक्स में देखा था, जो मैंने आपको बताया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ अपन ने देखी थी, वही स्टोक्स लॉ है, कुछ अलग नहीं है, कि पार्टिकल जो है इंडिविजुअल गिरेगा नीचे। दूसरी बात क्या है, वो पार्टिकल जो है अपना स्फेरिकल होगा, जो चीज़ एज्यूम करी थी स्टोक्स ने वो सारी चीज़ें, फ्लो लेमिनार होगा, उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी। तो इक्वेशन क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेटलिंग वेलोसिटी कैसे ज्ञात करते हैं, स्टोक्स लॉ के द्वारा। तो इक्वेशन क्या आती है, Vs इज इक्वल टू √4/3 G-1 GD अपॉन में CD। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि भाई किन किन, अब देखो सेटलिंग जो अपनी सेडिमेंटेड टैंक की जो एफिशिएंसी है वो सेटलिंग वेलोसिटी पर निर्भर कर रही है, और सेटलिंग वेलोसिटी किस पर निर्भर कर रही है, 4/3 G-1 GD अपॉन में CD। सी बेस में है ये D, ठीक है ना। यहाँ पर Vs का मतलब क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी, या कहा जाए ओवरफ्लो रेट, जिसको अपन OFR से भी डिनोट करते हैं। G का मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल। G का मतलब क्या है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। D का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल। CD का मतलब क्या है, ड्रैग कोएफिशिएंट। अब देखो क्वेश्चन इस पर आते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी किस पर निर्भर करती है, वो सरफेस एरिया और सेटलिंग वेलोसिटी पर। सेटलिंग वेलोसिटी किस पर निर्भर करती है, सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो निर्भर करती है क्या सरफेस एरिया पर, वो नहीं करती। सेटलिंग वेलोसिटी सरफेस एरिया पर निर्भर नहीं करती। सेटलिंग वेलोसिटी किस पर निर्भर करती है, आपको दिख रहा है, पार्टिकल के साइज पर, जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा उतना जल्दी सेटल हो जाएगा। CD ड्रैग कोएफिशिएंट पर, मीडियम पर डिपेंड करेगा कि लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है, उन सब चीज़ों पर निर्भर करती है हमारी सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू ऑफ ड्रैग, अब ये जो CD की वैल्यू है ना अलग अलग है हर चीज़ के लिए। CD की वैल्यू डिपेंड करती है हमारी RE रेनॉल्ड नंबर पर, और दूसरी डायमीटर ऑफ पार्टिकल। तो रेनॉल्ड नंबर अपन पढ़ चुके हैं, ρVd अपॉन म्यू होता है, या कहा जाए VD अपॉन न्यू होता है। तो इसकी अलग अलग वैल्यूज़ है हमारी CD की डिपेंडिंग ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमारी 1 से कम है तो क्या वैल्यू रहती है इसकी, अगर लेस देन 1 है, ये लिख रहा है हमारा RE लेस देन 1, लेस देन 1 है तो CD की वैल्यू होती है 24/RE। इस वाली कंडीशन पार्टिकल साइज 0.1 mm होता है। पार्टिकल साइज अगर हमारा 0.1 mm से ज़्यादा है और 1 mm से कम है, और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 से 10⁴ के बीच में है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, CD की ये वैल्यू होगी। और अगर डायमीटर 1 mm से ज़्यादा है और RE की वैल्यू 10⁴ से ज़्यादा है, तो CD की वैल्यू फिक्स हो जाती है कितनी, 0.4। तो इसकी CDs की वैल्यूज़ हैं, पहली वाली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस पर स्टार लगा दिया है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको मालूम है पानी के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 0.1 mm से छोटा ही होगा ऑब्वियसली। तो छोटा होगा तो अपन CD की वैल्यू 24/RE हो गई, और इस वैल्यू को मैंने पुट किया है इस इक्वेशन के अंदर, CD की जगह 24/RE, RE को भी खोल दिया क्या, ρVd अपॉन म्यू लिख दिया है। तो ये जो इक्वेशन आएगी क्या आएगी, ये बनकर आएगी। तो ये लिखा हमने, जनरली साइज ऑफ पार्टिकल इन वाटर इज लेस देन 0.1 mm, देयरफॉर इससे कम होता है, CD की वैल्यू हमने ये यूज करी है, देयरफॉर यूजिंग CD इज इक्वल्स टू 24/RE एंड सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 को हमने सिंप्लीफाई किया तो कौन सी इक्वेशन आती है, ये। तो दोनों ही इक्वेशन किसकी, सेटलिंग वेलोसिटी की, लेकिन ये जनरल इक्वेशन है, सभी पार्टिकल्स के लिए वैलिड है।
ये केवल 0.1 से कम साइज़ के पार्टिकल के लिए वैलिड है, और रेनॉल्ड नंबर क्या हो उसका 1 से कम, तो उसके लिए ये वैलिड है अपनी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन सेकंड होगी। यहाँ पर इसमें न्यू क्या है हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब बात आती है डिज़ाइन पैरामीटर्स ऑफ कि सेडिमेंटेशन टैंक के डिज़ाइन अपन कैसे करें। तो डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, मुझे केवल क्या निकालना है, उसका साइज़, विड्थ, लेंथ, डेप्थ, सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, तो देखो अगर अब बात आती है इसको, इन तीनों को मैं आपको समझाता हूँ। इन तीनों पर न्यूमेरिकल बनते हैं, काफ़ी बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, बिल्कुल ईजिली आप उनको ज्ञात कर सकते हो बिना किसी इक्वेशन के, बिना कुछ दिमाग लगाए। जो मैं कह रहा हूँ उसे आप तसल्ली से समझते जाना। भाई दो प्रकार की वेलोसिटी, एक तो है सेटलिंग वेलोसिटी या कहो ओवरफ्लो रेट, और एक है हमारी फ्लो वेलोसिटी, बहने वाली वेलोसिटी। ये वाली वेलोसिटी मुझे चाहिए, मुझे डिस्चार्ज मालूम है, क्यों मुझको मालूम है डिस्चार्ज, ठीक है, मुझे डायमेंशन भी मालूम है, मुझे केवल वेलोसिटी निकालनी। अगर मैं ये वाली निकालना चाहता हूं तो डिस्चार्ज क्या होता है भाई, मीटर क्यूब पर सेकंड ही तो होता है डिस्चार्ज, मीटर क्यूब पर सेकंड। डिस्चार्ज से अगर मुझे वेलोसिटी बनानी है तो मुझे मालूम है कि मैं इसके अंदर अगर मीटर स्क्वायर का भाग दे देता हूं तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अरे भाई क्या होता है, क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी तो होता है, वेलोसिटी निकाली तो क्यू अपॉन ए कर दें, ठीक। अब बात आती है कि मैं कौन से एरिया का भाग दूं। पानी मेरा ऐसे बह रहा है, ये तो है टैंक की विड्थ, ये है डेप्थ, पानी ऐसे जा रहा है, तो ये विड्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई, और ये हो गई लेंथ। क्लियर है कि नहीं, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये डेप्थ है। पानी ऐसे जाएगा तो पानी के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, मतलब विड्थ इनटू डेप्थ। पानी ऐसे बहेगा तो क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ये हो गया ना। पानी नीचे बैठेगा, पार्टिकल नीचे बैठेंगे तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन क्या हुआ है, उसके लिए हुआ है ये जो अपन को ऊपर से दिख रहा है। समझे कि नहीं समझे भाई, पानी सीधा बह रहा है तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन कौन सा हो गया, ये, मतलब विड्थ इनटू डेप्थ। डेप्थ कहो या हाइट कहो, पानी बह रहा है सीधा, पार्टिकल तो नीचे बैठ रहे हैं, तो पार्टिकल्स के लिए क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ये जो ऊपर से उसको दिख रहा है जिसमें पार्टिकल नीचे बैठ रहा है, मतलब लेंथ इनटू विड्थ। तो अब देखो बैठने वाली वेलोसिटी या ओवरफ्लो रेट एक ही बात है। तो अगर अपन को ये निकालनी है ओवरफ्लो रेट या बैठने वाली वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी, तब तो आप क्या करोगे, डिस्चार्ज में इस वाले एरिया का भाग दोगे। और अगर आपको फ्लो, पानी के बहने वाली वेलोसिटी चाहिए तो डिस्चार्ज में इस वाले का भाग दोगे। बस ऐसे अपन निकाल देंगे वेलोसिटी को। सेटलिंग वेलोसिटी फॉर्मूले से भी निकालते हैं और इससे भी निकालते हैं, किसी से भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूले से तो अपन इंडिविजुअली निकालेंगे, डिस्चार्ज पता है तो अपन इससे निकाल देंगे। डायमेंशन डिस्चार्ज पता है, सिंपली पूछ रहा है तो अपन इससे निकालेंगे। तो देखो मैंने वही लिखा है, फ्लो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्चार्ज अपॉन में, फ्लो कौन सी निकालनी है ये, तो डिस्चार्ज अपॉन में एरिया, एरिया कौन सा लेंगे, ये क्रॉस सेक्शन, पानी के जो क्रॉस सेक्शन है, कौन सा, विड्थ इनटू डेप्थ। डेप्थ को मैंने एच से डिनोट कर रखा है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं अपन क्यू बराबर डिस्चार्ज, एच बराबर डेप्थ, बी बराबर विड्थ, ठीक है ना। तो ये अपना क्या निकल गया, फ्लो वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी और ओवरफ्लो रेट, सेटलिंग ये वाली है तो डिस्चार्ज में इस एरिया का भाग देंगे, लेंथ इनटू विड्थ का, बी इंटू एल का। डिटेंशन पीरियड निकालना है, डिटेंशन टाइम निकालना है, या रिटेंशन टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे, मुझे मालूम है डिस्चार्ज मालूम है, टाइम निकालना है। डिस्चार्ज क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसमें अब मैं क्या करूं, मुझे सेकंड्स बनाना है। सेकंड कैसे बनेगा, अगर किसी मीटर क्यूब में मैं इसका भाग दे दूं तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल, क्या बचा सेकंड। और मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम। तो जो टैंक का वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम में अगर मैं डिस्चार्ज का भाग दे दूं, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, एल बी एच अपॉन क्यू, तो मेरा क्या आ जाएगा, डिटेंशन टाइम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें थी, इनको अपन ज्ञात कर सकते हैं किसके आधार पर, डिस्चार्ज दे रखा हो, डायमेंशन दे रखा हो तब। नहीं दे रखा, ऐसी चीज़ दे रखी तो वेलोसिटी सेटलिंग को ऐसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड जो अपन को दिया हुआ है कि ये चीज़ आपको माननी है डिज़ाइनिंग के लिए, तो क्या है कि लेंथ और विड्थ का जो रेशो होता है जनरली 4 होता है। आपने अगर 10 मीटर विड्थ ली है तो आप 40 मीटर उसकी लेंथ लोगे। ये कौन कहता है, हमको कोड कहता है। तो एल बाय बी का रेशो कितना होता है, डायमेंशन 4 होता है। विड्थ जो लेते हैं लगभग अपन 10 लेते हैं, और मैक्सिमम 12 तक अपन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 से 12 के बीच में इसकी वैल्यू होती है अपनी विड्थ की। तो लेंथ की कितनी हो गई, 40 से 48, 4 गुना ही तो होता है।
और हाइट या डेप्थ कहा जाए 3 से 3.5 मीटर। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, तीनों ही इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो मिस करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। डिटेंशन पीरियड की बात करूं मैं तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का जो डिटेंशन, अब डिटेंशन पीरियड किसके लिए पूछ रहे हो आप, प्लेन के लिए पूछ रहे हो, कोगुलेशन एडेड के लिए। अगर प्लेन सेडिमेंटेशन है तब तो होगा ज़्यादा, 4 से 8 घंटे। कोगुलेशन एडेड है तो पार्टिकल ऑलरेडी क्या है, बड़े हैं, तो आराम से जल्दी सेटल हो सकते हैं, इसलिए उसका डिटेंशन पीरियड अपन कम रखते हैं, 2 से 4 घंटे। 4 से 8 घंटे, 2 से 4 इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी कम, इस पर ही स्टार लगा दीजिए आप, ठीक है ना। ओवरफ्लो रेट की बात करें या सेटलिंग वेलोसिटी की बात करें तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए कितनी होती है, 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। इसको आपको ऐसे पढ़ना है, ये 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, मतलब एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से इतने लीटर पानी अपना सेडिमेंटेशन हो जाएगा। मतलब जो इसका एरिया था ना, सरफेस एरिया, तो एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से इतना पानी सेडिमेंट हो चुका है। कौन से वाले केस में, प्लेन में। ये लीटर में था, मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, मैंने 1000 का भाग दे दिया तो 12 से 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। कोगुलेशन वाले में कितना हो जाएगा, 24 से 30। कोगुलेशन वाले में ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा बड़े होते हैं। बात करूँ मैं फ्लो वेलोसिटी की, तो फ्लो वेलोसिटी कितनी होती है, 0.15 से 0.90 मीटर पर मिनट होती है हमारी नॉर्मली, 0.45 मीटर पर। भाई ये देख लेना, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूँ, 0.15 से 0.90 मीटर पर मिनट होती है हमारी फ्लो वेलोसिटी, जो बहने वाली वेलोसिटी जो हमने यहाँ से ज्ञात करी थी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इतनी होती है लगभग। और जनरली अपन कितनी लेते हैं, नॉर्मली 0.45 मीटर पर मिनट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो सारी सारी अपने लिए इंपॉर्टेंट है इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये अपना था कौन सा, सेडिमेंटेशन टैंक की बातें थी, सारी की सारी चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। इस पर अपने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये वाले पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनते हैं, प्लस में स्टैंडर्ड चीज़ों पर क्वेश्चन पूछा, ये बहुत बार पूछा गया है, L/B का रेशो कितना होता है, और एक ओवरफ्लो रेट, दोनों चीज़ें, डिटेंशन पीरियड भी। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो इस पर अपना एक न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, वो न्यूमेरिकल को अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इसके जो भी ये 2-3 पॉइंट हैं नोट के, उसको भी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है ना। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही अपन फिल्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पहले आप एक बार उतार लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।